राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृपा सिंधु जगत पालक नित्य पावन सीताराम कृपा सिंधु जगत पालक पतित पावन सीताराम मुरलीधारी ब्रज विहारी मुरलीधारी ब्रज विहारी यशोदानंदन राधे श्याम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव
कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम 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 कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृपा सिंधु जगत पालक पतित पावन सीताराम मुरलीधारी ब्रज बिहारी मुरलीधारी ब्रज बिहारी यशोदानंदन राधे कुछ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बढ़वानली जारी सकई खलु तू। भगवान
बार बार कह रहे हैं हनुमान जी से कि मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। हनुमान जी हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक भगवान से विनय करने लगे। भगवान नाथ भगति नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहि कृपा करी अनपायिनी। हे भगवान, आपके चरणों की प्रीति मिली रहे, आपकी भक्ति में मैं सदा लीन रहूं तो और चाहिए ही क्या। जुग सुख पाए और राम रजन में, सो नहीं पाए और जगीरी में, मन मेरा लागो यार फकीरी में। जो सुख जो आनंद भगवान के भजन में है वो अन्यत्र कहीं है ही नहीं। बाकी सुख हो सकता है लेकिन भक्ति में क्या है, अति सुख। हनुमान जी ने मांगा नाथ भगति अति सुखदायिनी। अब देने वाला भी उदार है और लेने वाला भी पात्र है। और फिर भगवान को देरी किस बात की। गुरु और भगवान तो देना चाहता है, वो ढूंढता फिरता है कोई पात्र मिल जाए और मेरे पास जो कुछ है मैं उसकी झोली में डाल दूं। लेने वाला चाहिए, देने वाला तो प्रतिपल तत्पर बैठा है। और जैसे हनुमान जी ने ये मांगा, सुने प्रभु सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, जब भगवान ने हनुमान जी की ऐसी वाणी सुनी, कितनी सरलता से और कितना उचित वर मांगा हनुमान जी ने, तो भगवान ने देर नहीं लाई। भगवान शंकर कह रहे हैं भवानी को, सुन प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। हनुमान जी, जो तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा, तुम सदा मेरी भक्ति में ही लीन रहोगे। भगवान भोलेनाथ आशुतोष कैलाशवासी ऑर्डर दाने भवानी से कह रहे हैं कि जो इस चरित्र को सुनता है, ये राम और हनुमान का जो संवाद है, जो वार्तालाप है, जो इसका श्रवण करता है, ये संवाद जासु उर आवा, ये संवाद जासु उर आवा, ये संवाद उर आवा, ये संवाद जासु उर आवा, यह संवाद जासु उर आवा। अनेक लोगों से हमारी अनेक प्रकार की वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उनको हम बार बार स्मरण करते रहते हैं, उनको बार बार याद करते रहते हैं,
लेकिन अगर ये हनुमान जी और भगवान का जो वार्तालाप है, ये संवाद है, हमारे हृदय में एक बार बैठ गया, लोग कहते हैं भक्ति करना चाहते होती नहीं, भगवान की भक्ति कैसे करे, कैसे उसमें मन लगे। तो ये सुंदरकांड के माध्यम से तुलसीदास जी लिख रहे हैं और स्वयं भोलेनाथ भवानी को बता रहे हैं। ये संवाद जा सूर्य आवा, ये संवाद जा सूर्य आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। राम 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 राघव रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण 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 केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तब रघुपति कपपति बुलावा, तब रघुपति कपिपट बुलावा, कहा चलेंगे कहा चले कर कर हुबनावा, कहा चले कर कर हूँ बनावा। अब हनुमान भगवान ने कपिपति सुग्रीव जी को बुलाया और अब कैसे चले, सीता का पता लग गया, समाचार मिल गया और सीता का संदेश भी मिल गया कि 1 मास के भीतर अगर नहीं लेकर गए तो मुझे जीता नहीं पाएंगे। कैसे चलना है, क्या करना है, किस प्रकार से समुद्र पार जाना है, आप मुझे बताइए। अब विलंब के कारण कीजिए, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहुआय सुदीजे, तुरत कपिन कहुआय सुदीजे। अब विलंब किस बात का है, देरी किस बात की करनी है। सुग्रीव जी कहने लगे भगवान कोई देरी नहीं, हम तो तैयार बैठे हैं, बस आप आशीर्वाद दो और आपका आशीर्वाद ही, वानरों का भालुओं का बल नहीं, हमारी व्यूह रचना नहीं, हमारी युद्ध रचना नहीं, आपका आशीर्वाद ही विजयी बनाएगा, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए। और जब ये क्रिया हो रही है तो जिसलिए भगवान का अवतार हुआ, जिसलिए भगवान इस धरा पर आए, पहला मनुज अवतार हुआ, देवता प्रसन्न हो गए कि जिस प्रयोजन के लिए भगवान को भेजा अब वो पूरा होने वाला है। देवलोक से सब हाथों में पुष्प लेके खड़े हो गए। कौतुक देख सुमन बहुवर्षी, कौतुक देख सुमन बहुवर्षी,
केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कपिपति वेग आई जो सब जो नाना वर्ण अतुल बल बानर भालुवरो। सुग्रीव जी ने आज्ञा दी और चारों ओर से टोलियां की टोलियां आने लगी। अनेक वर्णों के बानर भालू अतुल बल जिनका, और ऐसे चिल्लाते हुए आ रहे हैं, शोर मचाते हुए आ रहे हैं कि आज हमको भगवान का कार्य करने का अवसर मिला। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे, और सब ऐसे हुंकार मारते हुए आ रहे कि जैसे अभी लंका पर चढ़ाई कर दें एक पल में। राम कृपा बल पाई कबिंदा, राम कृपा बल पाई कबिंदा, बेपच जुत मन हो गरिंदा, बेपच जुत मन हो गिरिंदा। हर्षि राम तब दीन बयाना, हर्षि राम तब दीन बयाना, सगुन भई सुंदर शुभ नाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। महाराज बहुत सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। भगवान ने प्रयाण किया प्रसन्न होके, और उधर जानकी जो जिसके मन में बसा होता है उसको उसी क्षण उसकी हर क्रिया का पता चल जाता है। जानकी के उर में भगवान बसे हैं, हर पल प्रति क्षण उसकी तार भगवान के साथ जुड़ी है, उनका ही सुमिरन हो रहा है। एक क्षण में जानगी प्रभु प्यान जाना वैदेही, और महाराज मायांग फड़कने लगा कि कुछ होने वाला है। शगुन अच्छा है, इधर भगवान को भी शगुन भय सुंदर हम नाना, और उधर जोई जोई सगुन जानकी होई, जोई जोई सगुन जानकी होई। जानकी जी के यहाँ शगुन अच्छा हो रहा है, बाएं अंग फड़क रहा है कि कुछ हितकारी शुभकारी होने वाला है, और रावण के यहाँ असुगुन भयो रावणी सोई, असगुन भयो रावणी सोई। अब बानर भालू महाराज
जोर जोर का शोर करते हुए चल रहे हैं के हरिनाथ भालू का बिकर है। और इतना उनकी हुंकार है, डगमगाए ही दिग्गज चिक्कर हैं। बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े योद्धा उस ध्वनि को सुन के चक्कर खा के ऐसे गिर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। रही दिग्गज डोल में गिरे, लोले सागर खरे भरे मन, हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु, कोटि कोटिन धामहि जय राम। प्रबल प्रताप पोषण, नाथ गुण मन गावहि। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। सकिन भार उदार पति बार बार मोहे, गहे दसन पुनि पुनि काट, कृष्ण कठोर सो किनि सोहरि। वीर रुचिर व्रयान प्रस्थिति, जाने परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरप राज सो, दिखत अविचल पावनी। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमा। श्री राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। विधि जाय कृपा निधि, उतरी सागर तीर। जहाँ तहाँ लागी खान फल, भालू विपुल कबीर। सागर के किनारे पर पहुंच गए। वानर भालू निश्चिंत हैं कि विजय हमारी ही होनी। वो फल तो विजय का बाद में मिलेगा, वो कहते हम तो अभी से फल खाना शुरू करते हैं।
क्योंकि लिखा है गीता में कि विजय वही है जहां भगवान स्वयं है। सब अस्त्र शस्त्र भगवान की सारी सेना कौरवों के पास, लेकिन विजय नहीं हो पाई क्योंकि भगवान नहीं थे। और जिसके साथ भगवान, वो पांडव ही विजय हुए। इधर तैयारी हो रही है, उधर मंदोदरी को लंका में चिंता हो रही, अशुगुन होने लगे, घबराहट हो गई कि मैंने बहुत समझाया, पतिदेव माने नहीं। दूतों से सुना कि सिंधु के पार सेना का जुड़ाव हो रहा है। मंदोदरी बहुत अंदर से विचलित हो गई। मंदोदरी अधिक उकलाने, आज रहा नहीं गया। पति के पास गई, ऐसी जोरी कर पति पगलाई, हंसी जोर पति पगलाई, बोली वजननी तीरस बारी, बोली वचन नीति रस पाई। बड़ी नीति के साथ बड़े प्यार से पति के चरणों में उन चरणों को पकड़ के कहने लगी, नाथ कंत करश हरिसन पर हरो, भगवान के साथ ये विरोध त्याग दो। मोर कहा अति हित ही है धीरधु, मैं आपके हित की बात कह रही हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप मेरी इस बात को अपने हृदय में धारण कर लो, मेरी इस बात को मान लो। मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, आपसे कुछ नहीं मांगा। समझत जात दूत की करनी, समझत जात दूत की करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। थोड़ा स्मरण करो, हनुमान जी का दूत आया और उस दूत ने पूरी आपकी लंका को तहस नहस कर दिया। इतनी सुंदर लंका मात्र एक दूत छोटा सा वानर जला के राख कर गया। और ऐसा वानर, आप तो राज दरबार में बैठे महाराज, आपको क्या पता कि जिस दिन वो वानर आया और उसने हंकार भरी, लंका की कितनी स्त्रियों के गर्भ गिर गए। लंका तो उसी दिन अनाथ होनी चालू हो गई, उसी दिन प्रारंभ हो गया। गर्भ स्रवई, ऐसी उस वानर की हुंकार, स्त्रियां इतनी डर गई कि उनके गर्भ गिर गए। जरा विचार करो, जिसका दूत इतना बलशाली है वो स्वयं कितना बलशाली होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय। अपने सचिव को बुलाओ और उसको पत्र देके भेजो संधि करने के लिए। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सीता को लौटा दो। ये लंका के लिए रात्रि के समान रात्रि बन के, रात्रि नहीं काल रात्रि बन के सीता यहां आई है। कितने अशुगुन हो रहे हैं। अभी भी समय है, नाथ मान जाओ। और सुनो, जिस शंकर पर तुम्हें इतना भरोसा है, सोचते हो कि मैं जिसकी इतनी पूजा करता हूं, सिर काट काट के चढ़ाता हूं, सुनो नाथ सीता बिन दीन है,
तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। इतना तुम्हारे शंभु अज कीन्हे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। बिना सीता दिए, सुनो नाथ सीता बिन दिन, जब तक सीता को लौटाओगे नहीं तो भगवान शंकर भी तुम्हारा हित नहीं करने वाले। और भगवान शंकर ने तो कंठ में राम को रखा हुआ है। जप ही जाए शंकर सतनामा, जिस नाम को हर समय भगवान शंकर जपते रहते हैं, उनके विरोध में शंकर भी तुम्हारी सहायता करने आने वाले नहीं हैं, इस बात को निश्चित मान लो। रावण ने जब ये सुना तो अभिमान से भरा हुआ, जो उसको अच्छी सीख दो तो बिल्कुल उसको अच्छी नहीं लगती, अट्टहास करके हरने लगा। बीसा जगत विदित अभिमानी। संसार में कहा गया है कि नारियां जो है ना स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। सबे स्वभाव नारी कर साचा, और तुम उस बात को सत्य कर रही हो। नारियों का काम ही डरना है। तुम्हें भय किस बात का है? वो तुम्हें थोड़ा असावधान हो गया। विभीषण की बात मान ली मैंने, विभीषण जी के कहने पे आके मैंने उस बालक को छोड़ दिया, और अब मैं किसी के झांसे में आने वाला नहीं। अब बंदर की पूंछ में आग नहीं लगानी है, तो फिर पूंछ काटोगे नहीं, काटनी भी नहीं है, फिर क्या करना है? जो आवे मरकट कटकाई, जो आवे मरकट कटकाई, यही विचारे निश्चर खाई, यही विचारे निश्चर खाई। कंपहि लोक पूजा की त्रासा, कंपहि लोक पूजा की त्रासा। तासु नारी सभित बड़ी हासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। मंदोदरी जिसके त्रास से तीनों लोग कांपते हैं, जिससे देवता मनुष्य और पाताल के भी सारे के सारे लोग डरते हैं, उस रावण की पत्नी एक वानर से डर रही। बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी हंसी की बात है
तुम रावण की पत्नी हो कि जिसने काल को अपने पांव के नीचे दबाया हुआ है और इतनी भयभीत हो रही हो, इतनी डर रही हो। मेरे ये निश्चर बहुत समय से भूखे हैं। अब जब बानर आएंगे ना तो ये पकड़ पकड़ के उनको खाएंगे, इनकी क्षुधा पूर्ति हो गई। मेरी इतनी बलशाली सेना, इतने आयुध अस्त्र शस्त्र, और वहां राम के पास मात्र एक धनुष बाण, कोई सेना नहीं। इन भालू बानरों के बल पे मेरे साथ युद्ध करेगा? और जोर से अट्टहास किया और पत्नी डरी हुई है, घबराई हुई है, इसका भय कैसे निकले, इसके डर का निवारण कैसे करें। तो रावण ने बड़े प्यार से ऐसे अंक में भर लिया, अस्के भी सीता ही उरलाई कि तू मेरी पत्नी है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मंदोदरी की चिंता तो और बढ़ गई कि विधि भी, समय भी हमारे प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इस रावण को कौन समझाए, इस रावण को कौन बताए। मंदोदरी कहती है, जीते उस रासर तब श्रम नाही, जिते उस रासुर तब श्रम नाही। नन बानर कही लेखे माही, नर बानर के लेखे माही। कि सुर और असुर मिलके जिसका बाल भी बांका नहीं कर सके, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, उसके सामने ये मनुष्य बंदर ये किस गिनती में है, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तू निश्चिंत रह, घबरा नहीं। उनको एक बार युद्ध के लिए आने तो दे, और देख जैसे त्रिलोकी में तेरा पति आज तक विजयी रहा, उन पर भी विजयी होगा। राम 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 राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। हे भगवान, अब तुम ही मेरी रक्षा करोगे। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
सचिव वैद गुरु दीन जो प्री बोले भया प्री बोले भया राज धर्म तन तीन का हो ही वे रहीना। क्या सुंदर दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने। सचिव वैद गुरु तीन, अगर ये भय के कारण प्रिय बोलते हैं तो तीन चीजों का नाश होता है। सचिव कहते हैं मंत्री को, सेक्रेटरी को। अगर वो राजा को राज्य की सही स्थिति से अवगत नहीं कराता है, केवल चापलूसी करता रहता है, केवल उसके गुण ही गाता रहता है, शत्रु निकट आ गया लेकिन सूचना नहीं देता, तो राज भी समझो जाने वाला है, वो अधिक समय तक रहने वाला नहीं है। वैद्य डॉक्टर मेरा गुजारा इसी मरीज से चलता है, सेप्टिक हो गया और बढ़ता जा रहा है, लेकिन नहीं, ऑपरेशन नहीं करता, कोई अंग काटना पड़ता है, नहीं काटता, तो परिणाम क्या होगा? आज नहीं कल तो मरीज भी गया। उसका हित इसी में है कि उसकी शल्य क्रिया कर दी जाए। सचिव सही जानकारी नहीं देगा, मंत्री सही स्थिति नहीं बताएगा, तो राज्य गया। और वैद्य सही स्थिति, डॉक्टर सही स्थिति नहीं बताएगा तो मरीज का बचना भी बहुत कठिन है। और इसी तरह गुरु, मेरा शिष्य नाराज नहीं हो जाए, उसी से हमारा आश्रम चलता है, उसी से गुजारा हो रहा है। धर्म की सही शिक्षा नहीं देता, धर्मानुसार क्या करना चाहिए ये नहीं बताता, तो परिणाम क्या होगा? धर्म भी ज्यादा समय रहने वाला नहीं है, धर्म भी चला जाएगा। धर्म नीति, राजनीति और स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो इन तीनों को बिल्कुल उचित और सटीक बात कहनी ही पड़ेगी, उसके बिना। और रावण के पास तो केवल स्तुति करने वाले ही हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। और आप सुन चुके हैं कि रावण ने स्वयं अपने मुख से हनुमान को कहा कि सब तो मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी बड़ाई करते हैं, और तू कहां से मेरी निंदा करने वाला आ गया? हनुमान जी कहते मैं तो दर्पण दिखाता हूं। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में कहा गया है, निज मन मुकुरु सुधार। मुकुरु कहते हैं आईने को, कि रावण मैं तुझे आईना ही दिखाने आया हूं जो आज तक कोई नहीं दिखा पाया। आप कहेंगे कि हम तो आईना रोज देखते हैं, वो आईना नहीं। हमने कल बताया था कि एक बाहर की फोटो दिखाता है, एक अंदर की दिखाता है, कैमरे दो तरह के होते हैं। सदगुरु आपको वो आईना दिखाता है जो बाहर की नहीं, जिसमें आपके अंदर का चित्र आता है। आपकी हृदय की फोटो आती है, आपकी मनस्थिति क्या है।
उस मनस्थिति की फोटो ना तो डॉक्टर वाला कैमरा ले सकता है, ना किसी लैब में उसका टेस्ट होता है, और ना ही कोई फोटोग्राफर ले सकता है। आपके इस मन का चित्रण, इस मन की फोटो अगर कोई ले सकता है तो सदगुरु ही। और सदगुरु आपको चेताता है वो फोटो लेने के बाद कि इसका उपचार कर लो, अभी समय है, इसको सुधार लोगे, और दवा भी देता है। मंत्र के रूप में गुरु दवा देता है, परहेज के रूप में बताता है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे विकारों का त्याग करना है, और उसका अनुपान भी बताता है कि भगवान का नाम जपो। राम 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 राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाइना। भगवान चाहता है कि हम सन्मार्ग पर चलें। वो एक नहीं अनेक उपायों से हमको चिताता है, हम समझते नहीं। और जब भगवान भी देखता है कि मैं समझा समझा के थक गया लेकिन इस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो तब वो क्रियात्मक रूप लेता है। अब रावण को देख लो, पहले हनुमान जी समझा के गए। हनुमान जी ने कितना बताया, कोई प्रभाव हुआ नहीं। हनुमान जी ने भी यही बात कही जो मंदोदरी ने कही। हनुमान जी ने भी कहा कि अभी जाके उनकी शरण में लग जा, लंका अचल राज तुम करो। अभी तो पता नहीं तुम रहोगे या नहीं रहोगे, कोई दूसरा राजा आ जाए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उसके बाद लंका अचल, यानी फिर वहां कोई दूसरा राजा नहीं, सदा एक छत्र तुम्हारा ही राज्य रहेगा। लेकिन हनुमान जी ने कोई गलत कहा, अब भी राजा हो फिर भी राजा रहोगे, और अब से बड़े राजा हो जाओगे। हनुमान जी तो महाराजा बनाने आए, लेकिन हनुमान जी की बात नहीं मानी, और क्या हुआ, जिसके राजा थे उसको ही नहीं संभाल पाए, उसी में आग लग गई। और आज किसी बाहर के आदमी ने तो आके नहीं लगाई, संत की बात नहीं मानी, स्वयं ही आग लग गई, स्वयं ही वो योजना बना दी कि पूरा नगर जलवा दी। हम स्वयं ही अपने भक्षक बन जाते हैं, स्वयं ही अपने घर को जलाने वाले बन जाते हैं। अब मंदोदरी समझा के गई, कितनी सुंदर बातें कही, यहां तक कह दिया कि शंकर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, लेकिन रावण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक नहीं अनेक बार हमको समय चेताता है, बोध देता है, जाग जाओ। बार बार ठोकर लगती, लेकिन हम फिर भी नहीं संभलते। देखो, जिस मार्ग से आप रोज गुजरते हैं उसमें कोई पत्थर पड़ा और रोज उससे ठोकर लगती हो, तो बुद्धिमान वो व्यक्ति है कि उसे उठा के एक तरफ रख दे, या वो है जो रोज ठोकर खाता रहे। लेकिन हम उस पत्थर को भी रोज ठोकर खाने के बाद अलग नहीं रखना चाहते, अलग नहीं करना चाहते, हमको ठोकर खाने में ही रोज आनंद आ रहा है। फिर विधि क्या करे, एक दिन तो ऐसा आएगा कि ऐसी ठोकर लगेगी हम मुंह के बल नीचे गिरेंगे, और परिणाम क्या होगा। हनुमान जी भी चले गए, मंदोदरी भी चली गई,
आज भाई बन के नहीं, आज संत बन के, शिक्षक बन के विभीषण जी आ रहे हैं। अवसर जान विभीषण आवा, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश ते नावा, भ्राता चरण शीश ते नावा, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, बोला वचन पाई अनुशासन। उसी समय मंदोदरी गई और विभीषण जी आ गए। उन्होंने कहा अवसर है, सत्संग चल रहा है, चलो मैं भी एक भजन गाऊं। जहां जैसा हो रहा हो, शराब खाने में जाओगे तो दूसरे लोग पी रहे हैं, या किसी पार्टी में जाओगे तो व्यक्ति कहता है कि मैं भी थोड़ी सी पी लूं। जहां जुआ खेल रहे हैं वहां कहेंगे कि चलो एक बाजी मैं भी लगा लेता हूं। और जब सत्संग में जाते हैं तो इच्छा होती है मुझे भी अवसर मिल जाए, मैं भी एक भजन गा लूं। तो विभीषण जी कहते हैं मौका बड़ा अच्छा है, अवसर बड़ा अच्छा है, सत्संग चल रहा है, मंदोदरी करके गई है, अभी अभी स्टेज खाली हुआ है, मंच खाली है, चलो जाके मैं बैठ जाता हूं। और आने का ढंग देखो, अवसर जान विभीषण आया। उन्होंने कहा बहुत सुंदर अवसर है, कहते रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान, कि थोड़ी रगड़ पड़ी है, थोड़ी मैं और लगा दूं कि शायद निशान बनी जाए, शायद कुछ प्रभाव हो जाए, शायद रावण में कुछ परिवर्तन आ ही जाए। और बड़ी विनय के साथ भ्राता चरण शीस तही नावा, चरणों में प्रणाम किया। और एक बार नहीं, चरणों में प्रणाम करने के बाद पुनि सिर नाई, दोबारा सिर नेवा के फिर प्रणाम किया कि भाई जी मान जाइए, मान जाइए, बैठ जाइए। तब जाके उस आसन पर बैठे। कोई ऐसा व्यास आपको मिला, कोई ऐसा गुरु मिला कि जो पहले शिष्य के चरणों में प्रणाम करे, फिर सिर झुका के प्रणाम करे और फिर कथा करने बैठे। बोला वचन पाई अनुशासन। और रावण तो मंदोदरी से चिढ़ा हुआ था, कहते लगता आप भी कुछ बखान करने आए हैं, आप भी प्रवचन करने आए हैं, बोलिए बोलिए, आप भी कहिए जो कहना है। विभीषण कहते मैं तो कहने ही आया हूं, आप कहते या ना कहते मुझे तो कहना ही था, बोलो फिर।